नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार सैनी एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विविधे संस्कृत में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम राजस्थान के विभिन्न जिलों का अध्ययन कर रहे थे, इसके अंदर हमने ज़्यादातर जिलों का अध्ययन कर लिया है। जिस जिले का आज हम अध्ययन करेंगे उस जिले का नाम होगा पाली जिला। कौन सा? पाली जिला। बात करें पाली जिले की, तो पाली जिला कह सकते हो राजस्थान का एक ऐसा जिला है जिसका नाम प्राचीन नाम पाली का था। क्या था? पाली का। और एक पालीवाल ब्राह्मण, पालीवाल जो ब्राह्मण है, ब्राह्मणों की एक कह सकते हो जो गोत्र है, या कह सकते हो ब्राह्मणों की एक शाखा, जिसके नाम पर इसका नाम पड़ा पालीवाल ब्राह्मण। और कह सकते हो जो पाली है वो अपना ऐतिहासिक महत्व विशेष प्रकार से रखता है। ऐतिहासिक और भौगोलिक महत्व। बात करें भौगोलिक महत्व की, तो राजस्थान का एक ऐसा जिला, राजस्थान का एक ऐसा जिला तो राजस्थान के सर्वाधिक जिलों को छूता है, 8 जिलों को छूता है। यानी सीमा अंतरदेश जो अंतर्राज्यीय सीमा है सर्वाधिक इसी जिले की सर्वाधिक सीमा है। राज्य के अंदर सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा है वो इसी जिले की है। बात करें पाली की, तो पाली कह सकते हो जो मारवाड़ का राठौड़ वंश है, मारवाड़ का जो राठौड़ वंश है उसकी स्थापना करने के अंदर जो अग्रणी भूमिका निभाते हैं, कह सकते हो कि उनकी पहली राजधानी बनता है। क्या बनता है? पहली राजधानी। और पहली राजधानी किस प्रकार से बनता है? कह सकते हो कि जो पालीस्तान है, पालीस्तान है, ये कह सकते हो यहाँ पर एक जाति होती है जिसका नाम है मेर जाति। कौन सी जाति? मेर जाति। मेर जाति कह सकते हो यहाँ पर बहुत ज्यादा कह सकते हो कि अत्याचारी जाति होती है, जो कि ब्राह्मणों को कह सकते हो बहुत ज्यादा परेशान करती है। उसी जाति का उद्धार करने के लिए कह सकते हो कि पहली बार राव सिंह, जिन्होंने कह सकते हो जोधपुर राज्य की नींव, जो मारवाड़ राज्य, जोधपुर की नहीं मारवाड़ राज्य की नींव रखी थी। और उन्हीं के पुत्र राव जोधा, राव सिंह के जो पुत्र हुए थे राव जोधा, जिन्होंने जोधपुर राज्य की नींव रखी थी, उन्होंने अपनी जो प्रथम राजधानी है वो पाली को बनाया था। किसको बनाया था? पाली को बनाया था। और कह सकते हो जो लाखा भंवर का युद्ध हुआ था, कौन सा? लाखा भंवर का युद्ध, उसके अंदर कह सकते हो कि मेर जाति को हराकर पाली को प्रथम अपनी राजधानी बनाया था। किसने? राव सिंह ने। तो आइए शुरू करते हैं अपना पाली जिला। कौन सा जिला? पाली जिला। ठीक है। पाली जिले की बात करें तो जिसका प्राचीन नाम है वो है पाली का। क्या है? पाली का। और कह सकते हो यहाँ पर पालीवाल ब्राह्मण, ब्राह्मणों की संख्या यहाँ पर ज्यादा मिलती है। और जो पालीवाल ब्राह्मण है उनके नाम पर कह सकते हो इनका जो क्षेत्र है वो पालीवाल ब्राह्मणों के नाम से पाली कहलाया। ठीक है। यानी जो पालीवाल है ब्राह्मणों के कारण यह पाली कहलाया। क्या कहलाया? पाली कहलाया। ठीक है। अब बात करें कि जो ये क्षेत्र बसा हुआ है वो एक नदी है प्रमुख, बांडी नदी। कौन सी? बांडी नदी। बांडी नदी है इसके किनारे पर है। ठीक है। बाड़ी नदी के किनारे पर स्थित जिला है। ठीक है। बात करें कि ऐतिहासिक महत्व की, ध्यान रखना जो मारवाड़ राज्य है, तो मारवाड़ राज्य है उसकी प्रथम राजधानी ये पाली बना था। क्या बना था? पाली बना था। ठीक है। मारवाड़ के अंदर राठौड़ वंश की
प्रथम राजधानी। पाली बना, ठीक है। और बात करें पाली बनने के पीछे क्या रीजन है, ध्यान रखना। तो एक लाखा जंवर का युद्ध होता है, किसका होता है, लाखा जंवर का युद्ध। उसके अंदर कह सकते हो जो राव सिंह है, कौन, राव सिंह, लाख जंवर का युद्ध। तो वैसे लाख जंवर का युद्ध जो 1273 ईस्वी में होता है, कब सर, 1273 ईस्वी के अंदर, ठीक है, ध्यान रखना। और यह होता है बिट्ठू गांव में, कहाँ पे, बिट्ठू गांव, पाली के अंदर, ठीक है। और युद्ध होता है किसके मध्य, ध्यान रखना, ये युद्ध होता है आपका जो एक मेड़ जाति है, कौन, मेड़ जाति, मेड़ जाति और राव सिंहा के, ठीक है। ये राव सिंहा वही हैं जिन्होंने कह सकते हो बाद में मारवाड़ राज्य की नींव रखी है, राठौड़ वंश की शाखा, किसकी, राठौड़ वंश की शाखा की, ठीक है। इससे कह सकते हो कि लाखा जंवर का जो युद्ध है, इस युद्ध के अंदर लाखों ब्राह्मण वीर शहीद हुए, लाखों ब्राह्मण हैं वो शहीद हुए, ठीक है। अब लाखों ब्राह्मण शहीद हुए, और आप जानते हैं कि जो ब्राह्मण हैं वो जनेऊ धारण करते हैं, क्या धारण करते हैं, जनेऊ धारण करते हैं। जो और जिनकी स्त्रियां हैं वो सफेद रंग की चूड़ियां पहनती थी, क्या पहनती थी, सफेद रंग की चूड़ियां। और कह सकते हो जो स्त्रियां थी वो इन्हीं ब्राह्मणों के साथ सती हुई थी। और कह सकते हो जो कह सकते हो इन पालीवाल ब्राह्मणों को जहां पर इनका अंतिम संस्कार किया गया, वहां पर कह सकते हो इनके जनेऊ और जो कह सकते हो जो चूड़ियां थी सफेद, उनका एक ढेर लग गया, जिसे आज धोला चबूतरा के नाम से जाना जाता है, किसका नाम से, धोला चबूतरा। तो ध्यान रखना इसके पास में स्थित है एक धोला चबूतरा, क्या है, धोला चबूतरा, इनसे मिला है। धोला चबूतरा, और ये कहाँ पे स्थित है, ध्यान रखना, जो आपका कौन सा बिट्ठू गांव है, बिट्ठू गांव के अंदर। और भाई धोला चबूतरा बना कैसे भाई, तो ध्यान रखना जो पालीवाल ब्राह्मणों के अंदर कह सकते हो कि जनेऊ और सफेद चूड़ियों का ढेर बना है, क्या बना है, जनेऊ है सफेद चूड़ियों का ढेर है, ठीक है, जो वर्तमान में जाना जाता है धोला चबूतरा के नाम से, ठीक है, धोला चबूतरा के नाम से, ठीक है। अब बात करें कि यहाँ पर जो लाखा जंवर का युद्ध हुआ था, इस युद्ध के अंदर उसके बाद में राव जो सिंह है, कौन, जो राव सिंह है वो भी वीर गति को प्राप्त होते हैं, ठीक है। उस समय बात कर सकते हो तो राव सिंह को जो स्मारक है यहीं पर जो बिट्ठू गांव है यहीं पर बना है राव सिंह का स्मारक, ठीक है, बिट्ठू गांव, ठीक है, बिट्ठू गांव पर, ठीक है। तो ध्यान रखना ये कह सकते हो जो पाली के अंदर जो बिट्ठू गांव है उसका काफी ऐतिहासिक महत्व है, ध्यान रखना। और जो रावसिया है वो कह सकते हो जो पालीवाल ब्राह्मणों के लिए, किसके लिए, पालीवाल ब्राह्मणों के लिए कह सकते हो जो मेड़ जनजाति थी उससे युद्ध लड़ते हुए यहाँ पर शहीद हुए थे। और इस युद्ध के अंदर लाखों ब्राह्मण भी शहीद हुए थे, इसीलिए इसे लाख जंवर का युद्ध कहा जाता है, लाख जंवर का। और वो विधवा जो कह सकते हो जो ब्राह्मणों की पत्नियां थी, उन्होंने ब्राह्मणों के साथ सती होने का फैसला किया, और उसके कारण लाखों ब्राह्मण यहाँ पर कह सकते हो उनकी सफेद चूड़ियां और कह सकते हो जो जनेऊ है उनका ढेर लग गया, जिसे वर्तमान में धोला चबूतरा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और यहीं पर कह सकते हो राव जो सिंह है उनका स्मारक पड़ा है बिट्ठू गांव के अंदर। और यहीं पर ध्यान रखना कि एक राव सिंह का लेख है, कौन सा है, राव सिंह का लेख है यहीं पर,
रावसिया का लेख है, जो उनकी रानी पार्वती द्वारा लिखा गया है। तो ये कह सकते हो दोस्तों, जो पाली है उसका ऐतिहासिक महत्व है, भौगोलिक महत्व है। भौगोलिक महत्व की बात करें तो पाली जिला जो है राजस्थान में जो अंतर कह सकते हो, राजस्थान में सबसे अधिक जिलों को स्पर्श करता है। तो ये ज्योग्राफी का महत्व है, किसका? ज्योग्राफी का। और ये इसका हिस्टोरिकल महत्व हो गया। और ये बांडी नदी भी ज्योग्राफिकल महत्व हो गया, किस नदी के किनारे पाली स्थित है। तो वो नदी कौन सी है? वो नदी है बांडी नदी। कौन सी नदी? बांडी नदी। ठीक है। अब बात करेंगे पाली जिले के अंदर बढ़ने वाले प्रमुख मेलों की। किसकी? मेलों की। बात करें पाली जिलों के अंदर बनने वाले मेलों की, तो पहला मेला है रणकपुर का मेला। कौन सा मेला? रणकपुर का मेला। तो मेला रणकपुर मेला। कौन सा? रणकपुर मेला। बात करें रणकपुर मेला, तो ये रणकपुर का जो जैन मंदिर है वहां पर ये मेला बढ़ता है। कहां पर? रणकपुर का जैन मंदिर के। ठीक है। बात करें मेला बढ़ता कब है, तो ध्यान रखना ये फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी और जो पंचमी है उसको मेला बढ़ता है। फाल्गुन शुक्ल की चतुर्थी और पंचमी को मेला बढ़ता है। फिर बात करें, यहाँ पर बढ़ता है परशुराम महादेव का मेला। ठीक है। जो परशुराम महादेव का मेला है, ये कह सकते हो कि ये मेला बढ़ता है परशुराम महादेव मंदिर पर। कहाँ बढ़ता है? परशुराम महादेव मंदिर पर। ठीक है। परशुराम महादेव का मेला। आगे बात करें चोटिला पीर का उर्स। कौन सा? चोटिला पीर का उर्स। चोटिला पीर का जो उर्स है, ये कह सकते हो जो पीर दुल्ले शाह की दरगाह है। किसकी? पीर दुल्ले शाह की दरगाह यहाँ पर बढ़ता है। ठीक है। जो पीर दुल्ले शाह है उनकी दरगाह पर यह मेला कह सकते हो जो उर्स बढ़ता है। ठीक है। एक है सोनाड़ा खेतला जी का मेला। सोनाड़ा खेतला जी का मेला। ठीक है। नाम थोड़ा सा बड़ा सा आता है कि सोनाड़ा खेतला जी का मेला। ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना, जो सोनाड़ा कस्बा है, कहाँ पर? सोनाड़ा कस्बा, जो देशूरी तहसील है। कौन सी? देशूरी तहसील। यहाँ पर ये मेला पड़ता है। ठीक है। फिर आगे बात करें अगले मेले की, तो एक है बाली पशु मेला। कौन सा? बाली पशु मेला। ठीक है। बाली पशु मेला, ये पाली के अंदर ही होगा। ठीक है।
एक है विराटिया। कौन सा मेला? विराटिया मेला। कौन सा मेला? विराटिया मेला। ठीक है, तो ध्यान रखना, विराटिया रामदेव मेला। ठीक है, ये कहाँ पे? विराटिया स्थान पे। कहाँ पे? विराटिया स्थान है यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये कह सकते हो जो पाली के अंदर बनने वाले प्रमुख मेले हैं उनकी बात हमने की है। ठीक है, इसके अंदर कह सकते हो जो रणकपुर का जैन मंदिर है उसके अंदर बनने वाला रणकपुर का मेला है, या कह सकते हो परशुराम महादेव का मेला है, या चोटला पीर का उर्स है, या सोना कैताला जी का मेला है, या बाली पशु मेला है, या विराटिया का रामदेव मेला है। ठीक है, ध्यान रखना। अब बात करेंगे पाली जिले के अंदर जो प्रमुख मंदिर है उनकी चर्चा करते हैं। मंदिर की बात करें तो पहला मंदिर हम बात करेंगे रणकपुर के जैन मंदिरों की। इसकी बात करेंगे रणकपुर के जैन मंदिर की, या कह सकते हो, यह बात कर ले पहले अपने चौमुखा जैन मंदिर की बात करें, क्योंकि रणकपुर जैन मंदिर का इतना ज्यादा महत्व नहीं है, उतना ज्यादा महत्व नहीं है, जो उसकी रणकपुर प्रशस्ति है उसका ज्यादा महत्व है, उसका रणकपुर प्रशस्ति का। ठीक है, बात करें पहले चौमुखा जैन मंदिर। किसकी? चौमुखा जैन मंदिर। चौमुखा जैन मंदिर की बात करें तो यह बना हुआ आपका सादरी के निकट। का बना हुआ है? सादरी के निकट। सादरी के निकट पाली। ठीक है, अब बात करें जो ये मंदिर बना है चौमुखा जैन मंदिर, ये कह सकते हो इसे रणकपुर का जैन मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रणकपुर का जैन मंदिर। वैसे मैं रणकपुर का जैन मंदिर थोड़ा सा दूसरा आता है, लेकिन इसे भी कई बार नाम से संज्ञा दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि इसी के पास लगी है एक रणकपुर जैन प्रशस्ति। और इस मंदिर की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता ध्यान रखना, ये मंदिर कह सकते हो 1444 खंभों पर निर्मित है। किस पे निर्मित है? 1444 खंभे। और इस खंभों की विशेषता यह है कि आप किसी भी कोने से अगर जो गर्भगृह की मूर्ति है उसे अगर देखें तो एक भी खंभा बीच में नहीं आता है। और इसी कारण कह सकते हो इसे खंभों का कह सकते हो विशेष अजायब घर कहते हैं, क्योंकि प्रत्येक खंभा एक अलग आकृति के अंदर बना हुआ है। कोई भी खंभा एक दूसरे का समान रूप नहीं रखता है, यानी समान खंभा नहीं मिलेगा आपको यहाँ पर, सभी खंभे अलग अलग प्रकार के मिलेंगे। ठीक है, और बात करें इसको जो निर्माण का कार्य है वो धर्नकशाह ने करवाया था। किसने करवाया था? धर्नकशाह ने करवाया था। और इसी के पास बनी है एक रणकपुर प्रशस्ति। ठीक है, बात करें कि जो चौमुखा जैन मंदिर है वो सादरी के निकट पाली के अंदर है। और बात करें मघई नदी के किनारे पर स्थित है। किस पे? ठीक है, मघई नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, मघई नदी के किनारे पर स्थित है। और इसी के पास बना है एक पर्वत जिसे कहते हैं मादरी पर्वत। क्या कहते हैं? मादरी पर्वत। ठीक है, मादरी पर्वत के। ठीक है, ध्यान रखना, ये इसका कह सकते हो जो ज्योग्राफिकल ये भौगोलिक विशेषता है इस मंदिर की, उसकी बात हमने की है। यानी ये जो आपकी ज्योग्राफी है या कह सकते हो भौगोलिक विशेषता है, वहां पे कह सकते हो ये लोकेट इस प्रकार से है। ठीक है, अब बात करें इसका निर्माण करता है। इसका निर्माण करता है धर्नकशाह। कौन है? धर्नकशाह। बात करें इसके शिल्पी की, इसके शिल्पी हैं दीपक। कौन है? दीपक। ध्यान रखना, निर्माण करता अलग है, धर्नकशाह है, जो शिल्पी है वो है दीपक। ठीक है,
अब इसकी विशेष बात करें कि ये 1444 खंभों पर निर्मित है। खंभों पर निर्मित है। और इसकी मुख्य विशेषता कि इन खंभों पर कहीं से भी देखने पर भी ये खंभे कह सकते हो कि जो मूर्ति है उसके बीच में, जो ये खंभे सॉरी जो मूर्ति आप देखते हो इन खंभों से, तो ये खंभे कहीं पर बीच में नहीं आते हैं। ठीक है, और इन्हीं को कहते हैं खंभों का, इसी मंदिर को कहते हैं खंभों का वन कहते हैं। क्या कहते हैं? खंभों का वन भी इसी मंदिर को कहा जाता है। किस मंदिर को खंभों का वन कहा जाता है? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? चौमुखा जैन मंदिर। ठीक है, या खंभों का अजायब घर भी कह सकते हो। खंभों का अजायब घर, ठीक है, या खंभों का मंदिर। ठीक है, और ध्यान रखना इन खंभों की क्या विशेषता है, यानी जो गर्भगृह की मूर्ति को किसी भी स्थान से देखने पर यह बीच में नहीं आते हैं। ठीक है, और ये तो इसकी एक विशेषता। और एक विशेषता, कोई भी खंभा समान आकृति का नहीं है। ठीक है, कोई भी खंभा है वो समान आकृति का नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, अब बात करें कि ये जो खंभा है, जो खंभा है कोई भी समान आकृति को नहीं है। और ये जो मंदिर है, भगवान आदिनाथ की यहाँ पर 4 मूर्तियां लगी हैं। क्या लगी हैं? तो जो भगवान आदिनाथ हैं उनकी 4 मूर्तियां लगी हैं। भगवान आदिनाथ की 4 मूर्तियां हैं, जिसके कारण इसे चौमुखा जैन मंदिर कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। और जो इसकी शैली है वो शैली है भूमिज शैली। कौन सी है? भूमिज शैली। जो इसकी शैली है भूमिज शैली है। कौन सी है? भूमिज शैली और पंचायतन शैली। ठीक है, ध्यान रखना। इस प्रकार से इस मंदिर का बहुत ज्यादा महत्व है। जो रणकपुर का कह सकते हो, कई बार नाम आता है, रणकपुर का मंदिर भी आता है इसका नाम। और चौमुखा जैन मंदिर है। कैसा मंदिर है? चौमुखा जैन मंदिर। ठीक है, अब इसी के पास लगी है एक रणकपुर जैन प्रशस्ति, इसी मंदिर के पास में लगी है रणकपुर जैन प्रशस्ति। क्या लगी है? रणकपुर जैन प्रशस्ति। इस प्रकार से ये मंदिर बना है। उसी के पास यहाँ पर लगी है जैन प्रशस्ति। क्या लगी है? रणकपुर जैन प्रशस्ति। ठीक है, रणकपुर जैन प्रशस्ति की बात करें कि जो रणकपुर जैन प्रशस्ति है, इसकी मुख्य विशेषता ध्यान रखना। इसको ध्यान रखना, जो काल भोज और बप्पा रावल है उनको अलग अलग बताया गया है। क्या बताया गया? कि काल भोज और बप्पा रावल हैं वो अलग अलग व्यक्ति हैं। ठीक है, अब बात करें कि ये जो जैन प्रशस्ति है, इसका शिल्पी था, ये जो निर्माण करता था वो था देपाग। कौन था? देपाग। और ध्यान रखना, एक इसकी अनोखी विशेषता, जितनी भी कह सकते हो राजस्थान के अंदर प्रशस्तियां हैं वो सारी की सारी संस्कृत भाषा के अंदर। किसके अंदर है? संस्कृत भाषा के अंदर। लेकिन ये जो प्रशस्ति है 2 भाषाओं के अंदर है। कितनी भाषाओं के अंदर? 2 भाषाओं के अंदर, नागरी और संस्कृत भाषा। कौन सी? नागरी और संस्कृत भाषा। नागरी और संस्कृत भाषा में।
2 भाषाओं के अंदर है, ठीक है। तो बात करें इसी प्रशस्ति की, तो इसी प्रशस्ति के अंदर काल भोज व बप्पा रावल को 2 अलग अलग व्यक्ति माना गया है, ठीक है। तो काल भोज है और बप्पा रावल है, इनको 2 अलग अलग माना है, और पूरे इतिहासकार वाकई क्या मानते हैं कि काल भोज और जो बप्पा रावल है वो एक ही है, ठीक है। अब बात करें कि पाली के अंदर एक पंचतीर्थ नाम से जो जैन धर्म के 5 तीर्थ हैं उनको एक साथ रखा जाता है, जिन्हें कहते हैं पंचतीर्थ। क्या कहते हैं? पंचतीर्थ, ठीक है। जो पाली जिले के अंदर बने हुए पंचतीर्थ जो जैन धर्म के तीर्थ हैं। पंचतीर्थ पाली जिले के 5 जैन मंदिरों का समूह है। पाली जिले के जो 5 मंदिर हैं उनका समूह है। बात करें इसके पहले मंदिर की, तो कह सकते हैं उस मंदिर का नाम है वरकाना, जो भगवान पार्श्वनाथ को समर्पित है। और ये सूर्य मंदिर है। भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति है, मूर्ति लगी है, ठीक है। तो वरकाना ध्यान रखना, कौन सा पहला है? वरकाना। वरकाना के अंदर कहते हैं भगवान पार्श्वनाथ की मूर्ति लगी है, ठीक है। और ये आगे आता है नारलाई। कौन सा? नारलाई। ये नारलाई जो स्थान है वो जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। यहाँ पर एक मंदिर नहीं, कई प्रकार के जैन मंदिर है नारलाई, ठीक है। अब बात करें यहाँ का एक गिरनार तीर्थ स्थल। कौन सा? गिरनार तीर्थ स्थल। गिरनार तीर्थ स्थल। और एक स्थल है इसे यहाँ पर सह सावन भादो तीर्थ स्थल। कौन था? सह सावन तीर्थ, ठीक है। यहाँ पर नेमिनाथ की श्याम वर्णित प्रतिमा है। नेमिनाथ की श्याम वर्णित प्रतिमा है। किसकी? नेमिनाथ की श्याम वर्णित प्रतिमा है, ठीक है। कौन से? गिरनार तीर्थ स्थल। और कहाँ पे स्थित है? ये भी गिरनार तीर्थ स्थल नारनाई में, ठीक है। एक है सह सावन तीर्थ, यहीं पे स्थित है सह सावन तीर्थ। यहाँ पर ध्यान रखना क्या मिला है? सह सावन जो तीर्थ है यहाँ पर नेमी और राजुल के पद चिन्ह मिले हैं। नेमी और राजुल के पद चिन्ह मिले हैं। ठीक है। और यहीं पर एक स्थित है भंवर गुफा। कौन सी है? ध्यान रखना, भंवर गुफा। ठीक है, यहाँ पर स्थित है भंवर गुफा। तो ये हो गए आपके 2 तीर्थ। फिर बात करें, आगे आता है नाडोल। कौन सा आता है? नाडोल। नाडोल ध्यान रखना। कभी नाडोल के चौहान भी प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है? चौहान भी प्रसिद्ध है, ठीक है। तो जो नाडोल है वो
सोनग्रा चौहान है, उनकी राजधानी रहा है। ठीक है, चौहानों की एक शाखा जो सोनग्रा चौहान है उनकी भी राजधानी रहा है। कौन सा? नाडोल। ठीक है, तो पहला हो गया वरकाना, फिर नारलाई, फिर हो गया नाडोल, और अगला आता है अपना कौन सा? मूछाला महावीर। कौन सा? मूछाला महावीर। मूछाला महावीर की बात करें तो यहाँ पर कह सकते हो जो महावीर स्वामी है उनकी मूछों और दाढ़ी की जो प्रतिमा है, किसकी? दाढ़ी मूछों वाली प्रतिमा। ठीक है, और ये स्थित है कुंभलगढ़ अभ्यारण्य के घनौराव के निकट। कुंभलगढ़ के अभ्यारण्य के निकट गानीराव। कौन सा स्थान? गानीराव। और इसकी मुख्य विशेषता कि मूंछों युक्त महावीर स्वामी की मूर्ति है। ठीक है, यानी जो मूंछों युक्त महावीर स्वामी की मूर्ति यहाँ पर है। ठीक है, ध्यान रखना। और पांचवा अपना आता है रणकपुर के जैन मंदिर। कौन सा? रणकपुर के जैन मंदिर। ठीक है, ठीक है, तो ये आपके थे पंचतीर्थ, पाली के जो 5 कह सकते हो तो जैन तीर्थ है जिनको नाम लिया जाता है, कह सकते हो आपके पंचतीर्थों के रूप में। अब बात करते हैं अपन पाली जिले के अंदर जो अगला कह सकते हो प्रमुख मंदिर है। एक है नींबू के नाथ महादेव। बात करें नींबू के नाथ महादेव की तो ये जो फालना और खंडेराव है, फालना और खंडेराव मार्ग है वहां पर स्थित है। फालना से जो खंडेराव जाते हैं उस मार्ग पर ये मंदिर स्थित है। कौन सा? नींबू के नाथ महादेव। ठीक है, और ये नाथ संप्रदाय का एक प्रमुख स्थान होता है। ठीक है, ध्यान रखना, नाथ संप्रदाय का एक प्रमुख स्थान है। कौन सा? नींबू के नाथ महादेव। आगे बात करें, एक आता है सालेश्वर महादेव। कौन सा? सालेश्वर महादेव। बात करें सालेश्वर महादेव की, सालेश्वर महादेव है कूटा प्रशासनिक ग्राम के अंदर की। ठीक है, गुडा प्रताप सिंह, सही बोल रहे थोड़ी, में। ठीक है, और जो सालेश्वर महादेव है इसका संबंध रहता है पांडवों की शरण स्थली के रूप में। किसके रूप में? ठीक है, और सालेश्वर मंदिर के पास स्थित है एक भीम गोंडा। क्या है? भीम गोंडा। इसका भी संबंध पांडवों से है। ठीक है, तो सालेश्वर मंदिर क्या? गुडा प्रताप सिंह ग्राम की जो गुफा है उसके अंदर ये मंदिर है, सालेश्वर महादेव का मंदिर। ठीक है, अब है आगे नाना के जैन मंदिर। कौन सा? नाना के जैन मंदिर। बात करें नाना के जैन मंदिर, ये नाना ग्राम के अंदर स्थित है। कहां पर? नाना ग्राम के अंदर स्थित है। ठीक है,
और बात करें यहाँ पर कह सकते हो जो महावीर स्वामी की कह सकते हो जब जिंदा थे तब ही यहाँ पर यह इसका मंदिर बना दिया गया था। किसका? महावीर स्वामी का। ठीक है, ध्यान रखना। और बात करें यहाँ पर जो मूर्ति है वो 2500 साल पुरानी है। इसलिए इसे जीवंत महादेव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवंत महावीर भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? जीवंत महावीर। आपसे ये ना दे नाना के जैन मंदिर, आप सीधा कहते हैं कि जीवंत महादेव का मंदिर कहाँ बना। तो आपको ध्यान रखना, पाली ऑप्शन मिले तो पाली करना है, पाली नहीं मिले तो आपको नाना करना है। ठीक है, ध्यान रखना। अब आगे बात करते हैं अगले मंदिर की। तो जो अगला मंदिर आता है वो आता है सांडेराव का शांतिनाथ जिराली। सांडेराव का शांतिनाथ जिराली। ठीक है, बात करें इस जिनालय की तो यहाँ पर पांडवों के जो वंशज है गंधर्व सेन, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। किसने? जो पांडवों के वंशज हैं गंधर्व सेन, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। पांडवों के कह सकते हो जो वंशज थे गंधर्व सेव, उन्होंने इनका निर्माण करवाया था। फिर यहाँ पर स्थित है एक सिरियारी। कौन सा? सिरियारी। ठीक है, सिरियारी स्थान है एक, ध्यान रखना। सिरियारी स्थान का महत्व इसलिए है कि जो जैन धर्म के जो आचार्य भिक्षु हुए थे उनका कह सकते हो निर्माण यहीं पर हुआ था। किसका? जो भिक्षु हुए थे। ठीक है, ध्यान रखना, जिन्होंने कह सकते हो 13 पंथ चलाया था। क्या चलाया था? 13 पंथ। उनका निर्माण यहीं पर हुआ था। किस ग्राम में? सिरियारी ग्राम के अंदर। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना, जो सिरियारी गांव है जैन श्वेतांबर पथ के जो प्रथम आचार्य थे भिक्षु, उनका यह निर्वाण स्थल है। ध्यान रखना। ठीक है, और यहाँ पर यह तेरापंथी संप्रदाय का तीर्थ स्थान है। तेरापंथी संप्रदाय हैं उनका तीर्थ स्थान माना जाता है, तीर्थ स्थल। ठीक है, तो यह है आपका सिरियारी गांव। ये पाली के अंदर स्थित है। गांव स्थित है पाली के अंदर। जो आचार्य भिक्षु हुए थे उनका निर्माण यहीं पे हुआ था। ठीक है, अब बात करें, एक आता है राधा महादेव का जैन मंदिर। कौन सा? राधा महादेव का जैन मंदिर। ठीक है, जो राधा महादेव का जैन मंदिर है ये भी आपका पाली के अंदर बना है। ठीक है, अब इसके बाद बात करेंगे पाली जिले के अंदर जो प्रमुख प्रमुख स्थान हैं उनका क्या महत्व रहता है। जैसे आप बात करेंगे सौजत की। किसकी बात करेंगे? सौजत की। और बात करेंगे अपन सादरी की। ठीक है,
पहली बात करें अपन सोजत की, तो सोजत ध्यान रखना प्रसिद्ध है। सर्वप्रथम बात करें तो सोजत सर्वप्रथम जो कह सकते हो महिलाओं के लिए विशेष आकर्षण का विषय मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? मेहंदी के लिए। ठीक है, अब बात करें सोजत बसा हुआ कहां पर है, तो ध्यान रखना जो सोकड़ी नदी है उसके किनारे पर सोगड़ी जो नदी है उसके किनारे पर सोजत स्थित है। बात करें कि यहाँ पर स्थित है एक सोजत का किला, जो कि एक पहाड़ी है, नानी शिरडी पहाड़ी। और पर स्थित है। ठीक है, नानी जो शिरडी है उस पहाड़ी पर स्थित है सोजत का किला और सुकड़ी नदी के किनारे पर स्थित है। बात करें यहाँ पर है एक पीर मस्तान की दरगाह। किसकी है? पीर मस्तान की दरगाह। तो आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में पीर मस्तान की दरगाह कहाँ है, तो आपका आंसर होना चाहिए कौन सा? आपका पाली। ठीक है, अब बात करें अगले स्थान की, तो अगला स्थान होता है सादरी। कौन सा? सादरी। बात करें सादरी, ये तो था पाली के अंदर, और दो सादरी और है, छोटी सादरी, बड़ी सादरी। आपकी छोटी सादरी प्रतापगढ़ के अंदर, बड़ी सादरी चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है, और मेन जो सादरी है वो पाली के अंदर स्थित है। कहाँ पर? पाली के अंदर। ठीक है, अब बात करें सादरी के अंदर क्या स्थित है, तो यहाँ पर स्थित है वरा अवतार मंदिर। कौन सा? जो भगवान विष्णु ने अवतार लिया था, वरा अवतार, उसका यहाँ पर मंदिर स्थित है। यहाँ पर स्थित है भगवान पार्श्वनाथ का मंदिर। किसका? भगवान पार्श्वनाथ मंदिर स्थित है। क्या स्थित है? भगवान पार्श्वनाथ का मंदिर। और यहीं पर स्थित है खुदाबख्श बाबा की दरगाह। किसकी? खुदाबख्श बाबा की दरगाह। ठीक है, तो खुदाबख्श बाबा की दरगाह कहाँ पे स्थित है? आपकी कह सकते हो जो सादरी है यहाँ पर स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले ग्राम की, तो अगला ग्राम आता है कुड़की। कौन सा गांव? कुड़की। कुड़की, कुड़की बात करें जो कह सकते हो राजस्थान के अंदर सर्वाधिक लोकप्रिय रही मीराबाई, उनका ये कह सकते हो जन्म स्थान है। किसका? मीराबाई का। ठीक है, ध्यान रखना ये मीराबाई का जन्म स्थान है। ठीक है, कुड़की के अंदर हुआ है मीराबाई का जन्म हुआ है। ठीक है, और यहीं पर बना इनके नाम पर मीराबाई का दुर्ग, मीरागढ़ दुर्ग। मीरागढ़ दुर्ग कर क्या बना हुआ है? मीरागढ़ बना हुआ है। ठीक है, और मीराबाई का जन्म भी यहीं पर हुआ। ठीक है, अब बात करें एक स्थान है बाली। कौन सा? बाली। बाली की बात करें तो ये आपका मिस्री नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, और यहीं पर बनता है बाली पशु मेला। ठीक है, ध्यान रखना जो बाली पशु मेला है वो भी यहीं पे बढ़ता है। ठीक है, अब बात करें आगे पादरला गांव। कौन सा गांव? पादरला गांव। पादरला गांव क्या महत्व रखता है? जो रामदेव जी की याद के अंदर कह सकते हो, रामदेव जी का जो कह सकते हो मुख्य गीत तेरा ताली, उसका जन्म स्थान है। हेडिंग चेंज करनी भाई, हाँ, और वो मंदिर नहीं और वो स्थान बढ़ रहे हो। पादरला गांव कह सकते हो, पादरला गांव किसके लिए प्रसिद्ध है?
तो 13 ताड़ी नरते हैं, उसका कह सकते हो जन्म स्थान यहीं पर है। ठीक है, और इसके अंदर कह सकते हो सर्वाधिक लोकप्रिय हैं वो है मांगी बाई। कौन है? मांगी बाई। ठीक है, अब पाली के अंदर एक इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, जो भामाशाह है, जिन्होंने महाराणा प्रताप की सहायता की थी बहुत ज्यादा, भामाशाह का जन्म स्थान है पाली है। ठीक है, तो भामाशाह है उनका जन्म स्थान है। अब बात करें, एक है परशुराम की गुफा। क्या है? परशुराम की गुफा। परशुराम की गुफा है, यहाँ पे एक प्राकृतिक कह सकते हो शिवलिंग बनता है। क्या बनता है? प्राकृतिक शिवलिंग, जिसे राजस्थान का अमरनाथ कहते हैं। ठीक है, जिसे कहते हैं राजस्थान का अमरनाथ कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का अमरनाथ। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना राजस्थान का अमरनाथ कहाँ पे स्थित है? पाली के अंदर। कहाँ पर? पाली के अंदर। ध्यान रखना, विशेष इंपोर्टेंट लगा लेना भाई, ध्यान है। ठीक है, जो परशुराम की गुफा है उसके अंदर प्राकृतिक शिवलिंग बनता है, उसे कहा जाता है राजस्थान का अमरनाथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का अमरनाथ। ठीक है, अब बात करें, एक ग्राम है बेगड़ी नगर। कौन सा? बेगड़ी नगर, जो पाली के अंदर बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बर्तनों के लिए। ठीक है, बेगड़ी नगर पाली के अंदर बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बर्तनों के लिए। बर्तनों और शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कौन सा? बेगड़ी नगर। ठीक है, अब बात करें पाली जिला के अंदर, कह सकते हो जो ऐतिहासिक महत्व के स्थान थे पहले, उनका ध्यान करते हैं। एक है आउआ। आउआ की बात करें तो 1857 की जो कुलदेवी थी, कुलदेवी राजस्थान में सुगाड़ी माता। कौन सी? सुगाड़ी माता, वो यहीं पे है। कौन सी? सुगाड़ी माता। ठीक है, फिर आवा का स्थान आता है ठाकुर कुशाल सिंह से। ठाकुर कुशाल सिंह भी यहीं से संबंधित थे। कौन? आवा से। ठीक है, और कह सकते हो यहीं पे बना है एक सत्याग्रह उद्यान बना है। क्या बना है? सत्याग्रह उद्यान। तो आपसे कह दे राजस्थान के अंदर सत्याग्रह उद्यान कहाँ बना है, तो देखे आवा के अंदर। कहाँ पे? आवा के अंदर। ठीक है, अब बात करें सुमेल स्थान। किसकी? सुमेल स्थान की। पाली के अंदर है, जहां पर कह सकते हो गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? गिरी सुमेल का युद्ध। और इसी युद्ध को कहते हैं अजमेर का युद्ध। कौन सा युद्ध? अजमेर का युद्ध भी इसे कहते हैं। ठीक है, और इसे देवतारण का युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, अजमेर का युद्ध या जेतारण का युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, इस युद्ध की बात करें तो ये मारवाड़ के शासक राव मालदेव और शेरशाह सूरी जो अफगान से थे, उनके मध्य लड़ा गया था 1544 ईस्वी के अंदर। इसकी बात करें तो इसके अंदर राव मालदेव की हार होती है और शेरशाह सूरी चालबाजी से जीतता है, और लास्ट के अंदर कह सकते हो
हारने वाला होता है, एकदम हार के नजदीक होता है, फिर भी जीतता है। तो वो एक कथन कहता है, प्रसिद्ध है इतिहास के अंदर, कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए भारत की, या कह सकते हो हिंदुस्तान की सतलत खो देता। ठीक है, तो ये भी कथन इसी का है। ठीक है, अब बात करें कि जो सुमेल स्थान है वो 1544 के अंदर युद्ध हुआ था, गिरी सुमेल का युद्ध, उसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब बात करें, एक स्थान आता है फालना, पाली के अंदर स्थान आता है फालना। फालना किस लिए प्रसिद्ध है? फालना पहली बात तो प्रसिद्ध है आपका किसके लिए? छाता उद्योग के लिए। किसके लिए? छाता उद्योग के लिए। ठीक है, छाता उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? फालना। फिर फालना की बात करें तो यहाँ पर एक जैन मंदिर बना है। कौन सा? ध्यान रखना, फालना जैन मंदिर, और इस सोने से बना है, तो इसे कहते हैं राजस्थान का प्रथम स्वर्ण मंदिर। क्या कहते हैं इसे? राजस्थान का प्रथम स्वर्ण मंदिर भी इसे कहते हैं। ठीक है, और इसे कहते हैं गेटवे ऑफ मुंबई। क्या कहते हैं? गेटवे ऑफ मुंबई, फालना को। ठीक है, ध्यान रखना, गेटवे ऑफ मुंबई भी इसे कहा जाता है, और इसे कहते हैं मिनी मुंबई। क्या कहते हैं? मिनी मुंबई। ठीक है, तो ये था आपका फालना। कौन सा? फालना। उसके बाद बात करें, पाली जिले के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, जवाई बांध। कौन सा बांध? जवाई बांध, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। ध्यान रखना, क्या है? राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, और पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध। और इसे ही कहते हैं राजस्थान का अमृत सरोवर। तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, राजस्थान का अमृत सरोवर किसे कहा जाता है? ध्यान रखना। ठीक है, सॉरी, राजस्थान का मारवाड़ का अमृत सरोवर, मारवाड़, मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहा जाता है? तो वो किसे कहा जाता है? जवाई बांध। किसे कहा जाता है? जवाई बांध। तो ये दोस्तों थे आपके जितने भी प्रकार से कह सकते हो जवाई बांध के बाद में आपके किसी प्रकार का फैक्ट पाली जिले के अंदर नहीं बचता है। तो पाली जिले के अंदर जो भी फैक्ट है हमने डिस्कस कर लिया। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को ज़्यादा से सब्सक्राइब करें, और किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों।